Please appreciate our little angel with a huge round of applause. दलीले सुबह तलब से ये सन्नाटा, मगर पहाड़ से ये रात कट चुके तो कहूँ, मुझे तो नींद नहीं आएगी कि मेरा शऊर शबे स्याह से आंखें चुरा नहीं सकता। अगर निशाने सफर तक कहीं नहीं न सही, मेरी रींग के शब्द नहीं गुजारूंगी। शिकस्त मेरा खलाक अजनबी है नदीम, सहर मिले न मिले रात से न हारूंगी। जनाब प्रिंसिपल साहिबा, मोहतरम सादा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। My name is Ada Naik Chaudhary and I am from class 6. Today the topic of my speech is future of Pakistan. जनाब सदर, मैं पाकिस्तान के उन खुशनसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान की बेहतरीन तालीमी अदारों तक रसाई हासिल है, जिसे 3 तो क्या बल्कि 5 वक्त का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है, मेरे पास पहनने को जूते भी हैं, लेकिन जनाबे वाला मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ, बल्कि पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से देखती हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पास पाँव में पहनने को जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास नहीं, जो सर्दियों में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। इसे भूख लगती है तो ये कचरे के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता रहता है, या होटलों के बाहर किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है। मैंने आज तक किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते नहीं देखा। 100 नफरतों, महरूमियों और हसरतों पर पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। मेरे हिस्से में किताबें न खिलौने आए, मेरे हिस्से में किताबें न खिलौने आए, ख्वाहिशे रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मुअज़्ज़िज़ हॉल से यही है कि क्या अहले दानिश ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसा सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफी में होगा, और अगर ऐसा है तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो जबरी मुशक्कत और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पुरखतर मुलाजमत लेने से ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमानी क्यों है? तो फिर मैं वज़ीर तालीम से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल नंबर 25 का तोहफा दिया, तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल के बाहर क्यों है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल के बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ जब मुअज़्ज़िज़ रुकन महनाज अकबर अजीज ने बिल इसी असेंबली से पेश किया, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते, और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाज़े बनाने की इजाज़त कौन देता है? मैं वज़ीर इत्तलात से पूछना चाहती हूँ कि सारे टीवी चैनल्स पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते रहते हैं, और आप इन टीवी चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करते कि ये बच्चों के लिए तफरीह और तालीमी प्रोग्राम चलाएं? मैं IT के वज़ीर से पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों की खरीदो फरोख्त का जरिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है? मैं वज़ीर दाखिला से पूछना चाहती हूँ कि स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं है? और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ रखता है तो मैं ये क्यों बता नहीं सकती कि यह हाथ शफकत का है या हवस का? तो जनाबे सर से मैं पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नजर आता है, उसकी आंखों की महरूमी और वहशत का जवाब किसके पास है? तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नजर आता है, वो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है। हम आपको वोट नहीं दे सकते। तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारा कोई हक नहीं, क्या हमारा कोई मुस्तकबिल
अर्ज़े पाक पे उतरे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। अब मैं अपनी पूरी काम इस दुआई अशार से करूँगी। या अल्लाह सरज़मीने पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह सरज़मीने पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम फरमा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।